जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़, मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, हम कक्षा 9वीं के गणित विषय में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का परिचय मेरे पहले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अब मेरा जो वीडियो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पर है। तो दोस्तों, मैंने प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल लिया है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक ऐसी विधि बता रहा हूँ कि कोई सी परिमेय संख्या हो और उसके बीच में कितनी भी संख्याएं चाहिए हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो परिमेय संख्याएं दी गई है उसको लिख लेना चाहिए, और अगर उनमें हर नहीं दिया है तो अपनी ओर से 1 लिख लो। यहाँ पे हर समान होना जरूरी है। अगर कोई ऐसी संख्या दोस्तों इसमें हर समान नहीं है तो इसके हर का गुणा दोनों और इधर कर दो अंश और हर में, और इसके हर का गुणा इसके अंश और हर में कर देना, तो हर समान हो जाएंगे। लेकिन अगर हर पहले से ही समान है, चिंता की कोई बात नहीं। अब हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 6। दोस्तों, अगर वो 6 क्या 600 भी कहेगा तो हम निकाल देंगे, 6000 संख्याएं भी कहेगा तो हम निकाल देंगे, और बहुत आसान विधि से। कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या पूछी जाए उसमें 1 बढ़ा दीजिए। जितनी भी पूछी जाए, आपसे कहे कि 6000 संख्या निकालिए, 1 बढ़ा दीजिए, मतलब 6001। लेकिन यहां पर हमसे केवल 6 संख्याएं पूछिए तो इसमें 1 और बढ़ा दीजिए, मतलब 7। तो यहां पर लिखेंगे दोनों संख्या के अंश एवं हर में 6 धन 1 एक संख्या बढ़ाकर से गुणा करने पर। हमेशा ही ऐसा करना है। संख्या या कोई सी भी दी हो, यहाँ पर 3 और 4 के बजाय कोई सी भी संख्या दी है, आपको जितनी संख्याएं पूछी जाए उससे 1 बढ़ा दीजिए और दोनों संख्या के अंश एवं हर में गुणा कर दीजिए। कैसे? देखिए, 3/1 इसके अंश एवं हर में गुणा किया, इसी प्रकार 4/1 इसके अंश एवं हर में दोनों में गुणा कर दिया, तो मुझे संख्या प्राप्त हुई 21/7 और 28/7। देखो दोस्तों, समान संख्या से अंश एवं हर में गुणा करने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप देखेंगे इनके अंश को, ये 21 है और 28 है, तो इनके 21 और 28 के बीच में जो संख्या है तो वो है 22, हर वैसे ही रहेगा, 23 हर ऐसे ही रहेगा, 24 हर इसी प्रकार, 25 हर इसी प्रकार, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 संख्या हमें ज्ञात हो गई। तो दोस्तों, आप 6 क्या 600 संख्या निकाल लीजिए। अगर कोई कहता है कि 600 निकालिए तो आप 601 से गुणा कर देना, बहुत आसान विधि है। इसी प्रकार का आपका सवाल नंबर तीसरा है, जिसमें संख्या सवाल नंबर जो तीसरा है आपका वो 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 संख्या निकालनी है। इसमें 5 संख्या निकालनी है दोस्तों अगले सवाल में। तो देखो, हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 संख्या निकालनी है तो 1 बढ़ा दीजिए, 6 से इसमें और इसमें गुणा कर देना, 6 से अंश और हर में गुणा कर देना, तो आपकी ऐसी कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसके बाद अगला सवाल जो है आपका चौथा सवाल सत्य असत्य से जुड़ा हुआ है। तो सत्य असत्य को अगर समझना है तो मेरा संख्या पद्धति का पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, तो ये सत्य है या असत्य है ये आप आसानी से समझ जाएंगे। अब आ जाइए दोस्तों प्रश्नावली 1.2 में। तो 1.2 का पहला सवाल भी आपका सत्य और असत्य से जुड़ा हुआ है। तो इससे संबंधित सत्य और असत्य के लिए भी आप मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखिए संख्या पद्धति का, तो आप स्वयं ही इसके आंसर निकाल पाएंगे। फिर उसने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या सभी संख्याओं के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं?
क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं के स्क्वायर रूट इंटीजर या इरेशनल नंबर होते हैं? तो ये भी अगर आप मेरे पहले वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि √4 एक पूर्ण वर्ग है और ये दशमलव में नहीं बदलेगा क्योंकि इसका मान होता है 2। इसलिए सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है, उनके अंडर रूट इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जितनी भी पूर्ण वर्ग हैं उनको अंडर रूट में लिखने पर एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर मिलता है, इसलिए इन संख्याओं के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। तो ये कुछ सवाल हैं प्रश्नावली 1.1, 1.2 के, बहुत सरल हैं। आप अगर मेरे पहले और दूसरे वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से इनका समाधान कर पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, हमने पहले वीडियो में परिमेय संख्या क्या होती है उसका परिचय प्राप्त किया था, अपरिमेय संख्या क्या होती है उसका परिचय प्राप्त किया था। अब इसमें एक और संख्या आती है, वो आती है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। अब इसका परिचय भी प्राप्त करेंगे क्योंकि जो अगली प्रश्नावलियां हैं हमारी वो वास्तविक संख्याओं से भी संबंधित है। तो पहले वीडियो में हमने परिमेय संख्या को बहुत अच्छे समझा था, अपरिमेय संख्याओं को बहुत अच्छे समझ चुके हैं। आज हम समझते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला दिया जाए, दोनों का मिक्सचर बना दिया जाए, तो वो जो मिक्सचर होगा वो वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ से परिमेय संख्या को, इसमें एक बॉक्स में परिमेय संख्या है, दूसरे बॉक्स में अपरिमेय संख्या है, और इन बॉक्स की दोनों संख्याओं को इसमें डाल दिया। जैसे इसमें से 2 ले लिया, -3 ले लिया, 4 ले लिया, 11/7 ले लिया, इसी प्रकार से ये सारी परिमेय संख्याएं। और इधर से मैंने अपरिमेय ले लिया, सारी अपरिमेय संख्या को उसमें ला दिया, और अब ये दोनों संख्याएं एक बॉक्स में आ गई। तो दोस्तों, इस बॉक्स की इन संख्याओं का जो कलेक्शन है वो कहलाएगी वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाने से बनती है, तो दोनों का जो कलेक्शन है वही है वास्तविक संख्या। अगर मैं इसमें से कोई सा भी एक नंबर निकालूंगा तो वो वास्तविक संख्या तो होगा, साथ में साथ वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसलिए वास्तविक संख्या दोनों से मिलकर के बनती है। अब कई बार सत्य असत्य में आ जाता है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि √3 वास्तविक संख्या है लेकिन परिमेय नहीं। दूसरा पूछा जाता है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? तो ऐसा भी सत्य नहीं है। इसका उल्टा जरूर है, प्रत्येक परिमेय वास्तविक होती है दोस्तों, और प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग परिमेय संख्या का परिचय, अपरिमेय संख्या का परिचय और वास्तविक संख्या का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के कुछ सवाल हम हल कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और सवालों को हल करेंगे दोस्तों, नई विधि के साथ, नई तकनीक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।